सुप्रभातं नमो नमः। अद्य अहं पाठयामि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग। पञ्चमः पाठः। शब्दों नपुंसकलिङ्ग। प्रथमः अकारान्तः भवति पुल्लिङ्ग, आकारान्तः भवति स्त्रीलिङ्ग। एव न आकारान्त भवति न अकारान्त भवति न आकारान्त नपुंसकलिङ्ग। पश्यतु अत्र अस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, जो शब्द न तो पुरुष न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, बल्कि प्रायः निर्जीव बेजान वस्तुओं का बोध कराते हैं। उसे कौन से लिंग कहते हैं? उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। यथा फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी। प्रायः निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाले सब नपुंसक लिंग होते हैं। देखिए अब विशेष। री, र और मूर्धन्य स के बाद यदि न आए तो थ द ध वाले न आता है तो उसको ढ़ हो जाता है, ट ढ वाला। जैसे मित्राणि, पुष्पाणि, गृहाणि। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब पहले पाठ का देखेंगे। फलम फले फलानी। फलम कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। फिर पत्रम पत्रे पत्राणि। फिर क्या है? पत्रम पत्रे पत्राणि। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करेंगे। फिर पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। कमलम कमले कमलानि। शाकम शाके शाकानि। मोदकम मोदके मोदकानि। मोदकम मिठाई लड्डू। गृहम गृहे गृहाणि। गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणि अनेक घर। भोजनम। भोजनम को भी हम लोग चलाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। भोजनम भोजने भोजनानि। भोजनम भोजने भोजनानि। उद्यानम उद्याने उद्यानानि। औषधम औषधे औषधानि। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। उपनेत्रम उपनेत्रम चश्मा। उपनेत्रम उपनेत्रे उपनेत्राणि। ओदनम ओदने ओदनानि। ओदनम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। रूप्यकम रूप्यके रूप्यकाणि। मुखम मुखे मुखानि। अभ्यास। संकलात्मक कौशलम। उच्चैः पठतः अर्थांच लिखतः। पढ़ना है और क्या करना है? अर्थ लिखना है। पुष्पम फलम कमलानि। सभी का अर्थ। पुष्पम पुष्प। पुस्तकानि अनेक पुस्तक। मोदकम मिठाई। रूप्यकानि अनेक रुपया। भोजनम भोजन। मुखानि अनेक मुख। शाकम सब्जी। वस्त्रानि अनेक कपड़े। देखिए री, र और मूर्धन्य स के बाद यदि न आता है तो क्या हो जाता है? ण हो जाता है उसका। दंत न टवर्गीय ण हो जाता है दंत न का। वचनानुसार लिखता। वचन के अनुसार लिखना है। जैसे वस्त्रम एक
वचन, वस्त्रे द्विवचन, वस्त्राणि बहुवचन, फलम एक वचन, फले द्विवचन, फलानि बहुवचन, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, कमलम कमले कमलानि, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे वस्त्रम है तो वस्त्रम एक वचन में है, फले है फलेम फले द्विवचन तो द्विवचन में लिखेंगे, फिर कमलानी है, कमलानी बहुवचन है तो बहुवचन। तो इस तरह से देखिए, वस्त्रम है, कमलम है, भोजनम है, धनम है, पत्रम है। फिर द्विवचन में है फले है, पुष्पे है, मुखे है, पुस्तके है, धने। फिर बहुवचन में कमलानी, तृणानि, भोजनानि, पुष्पानि, फलानि। तृणानि का अर्थ होता है तृणम, यानी घास भूसा। फिर इसका मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करेंगे। आम्रम आम्रे आम्रानि, आम्रफल। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। कमलम कमले कमलानि, कमल फूल। पात्रम पात्रे पात्राणि, बर्तन। मोदकम मोदके मोदकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार लिखना है। लता कौन सा लिंग है, फलम कौन सा लिंग है, गजौ कौन सा लिंग है, जना, फिर वस्त्रे। इस प्रकार से सबसे पहले पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग है, फिर नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग देखिए कौन सब है, तो पुल्लिंग फल लता नहीं है, फलम नहीं है, गजौ है, गजह गजौ गजा, तो गजौ पुल्लिंग है। फिर जना जनो जना, जना भी पुल्लिंग है। फिर कोकिले स्त्रीलिंग है, पुस्तकानि नपुंसकलिंग है। मेघा, मेघा शब्द पुल्लिंग है तो लिखेंगे यहाँ पे। फिर स्त्रीलिंग लिखेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे लता, मूषिका। फिर लिखेंगे कोकिले, दो कोयल। फिर नपुंसकलिंग में वस्त्रे, वस्त्रम वस्त्रे द्विवचन में, फलम, फिर पुस्तकानि। यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देख करके नामानि लिखत, नाम लिखेंगे। फलानी है, शीतकम है। शीतकम किसको कहते हैं, फ्रिज जो रहता है आप लोगों के घर में। दीपदंडः, दीपदंडः गोल दीपः कहा जाता है, बल्ब को दीपदंडः कहा जाता है, मरकरी को जो मरकरी रहता है। फिर आसंदी, बैठने वाला। दूरभाषः, टेलीफोन। पिंचपट्टः, पिंचपट कहा जाता है जो स्विच बोर्ड होता है उसे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम परिचय देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा स्थाने प्रयुक्तः शब्दः सर्वनाम शब्दः भवति। अब देखिए, सह तौ ते, सा ते ता स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी। फिर एतत् के लिए, यह के लिए ऐसा, एतौ एते, ऐसा एते एता नपुंसकलिंग में, एतत् एते एतानि। यह के लिए, कौन क्या के लिए देखिए, कह कौ के, कह को के, का के का, किम के कानि। देखिए, ते बालका, सह तौ ते वे सभी लड़के, ते बालिके वे दो लड़कियां, साते ता बालिका बालिके द्विवचन में, ते फले वे दो फल। अत्र सह कः अस्ति, वह कौन है। सह बालकः अस्ति, तौ कौ स्तः, तौ बालकौ स्तः। ते के सन्ति, ते बालाः सन्ति। सह
कः अस्ति, सः सैनिकः अस्ति। तौ कौस्तः, तौ कृषकौ स्तः। ते के सन्ति, ते बालकाः सन्ति। सः गजः अस्ति, सः कः अस्ति। तौ कौ स्तः, तौ वानरौ स्तः। ते के सन्ति, ते अश्वाः सन्ति। इस प्रकार से देखेंगे। अस्ति तत् के लिए वह, सा बालिका अस्ति, सा का अस्ति। ते के स्तः, ते बालिके स्तः, ते महिले स्तः। ते महिले स्तः, महिला है। तो फिर ता काः सन्ति, ताः नौकाः सन्ति। सा माला अस्ति, सा का अस्ति। ते के स्तः, ते घटिके स्तः। घटिका शब्द स्त्रीलिंग है। ताः काः सन्ति, ताः चटकाः सन्ति। सा का अस्ति, सा मक्षिकाक्षी अस्ति, मक्खी। ते के स्तः, ते अजे स्तः। ताः काः सन्ति, ताः बालिकाः सन्ति। तत् किम् अस्ति, नपुंसकलिंग। तत् अस्ति, ते स्तः, तानि सन्ति। तत् किम् अस्ति, तत् फलम् अस्ति। ते के स्तः, ते पुष्पे, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पे स्तः। तानि कानि सन्ति, तानि पुष्पाणि सन्ति। तत् किम् अस्ति, तत् गृहम् अस्ति। ते के स्तः, ते आम्रे स्तः। तानि कानि सन्ति, तानि पत्राणि सन्ति। तत् किम् अस्ति, तत् व्यजनम् अस्ति। तत् व्यजनम् अस्ति। ते के स्तः, ते क्रीडनके स्तः, क्रीडनके स्तः। तानि कानि सन्ति, तानि पुष्पाणि सन्ति। देखिए, मैंने बताया था औकारांत नपुंसकलिंग, जो शब्द न पुल्लिंग हो, पुरुष जाति का बोध कराता हो, न स्त्री जाति का बोध कराता हो, वो कौन सा लिंग होता है, नपुंसकलिंग। तो इस तरह से औकारांत प्रायः पुल्लिंग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग होता है। तो इस तरह से आप लोग याद करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।